बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। मोहिनी एकादशी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मोहिनी एकादशी जो आरंभ होगी वो 7 मई बुधवार सुबह 10:28 से शुरू होगी और यह जो व्रत है 8 मई गुरुवार दोपहर 12:38 तक रहेगा। लेकिन उदया तिथि के अनुसार हम जो व्रत रखेंगे 8 मई गुरुवार का व्रत रखेंगे और व्रत का जो पारण का समय होगा, व्रत पूरा करने का जो समय होगा वह 9 मई शुक्रवार को सुबह 5:34 से लेके सुबह 8:16 के बीच में कभी भी हम पारण कर सकते हैं। पारण की विधि आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं दोहरा देता हूँ कि जैसे 7 चने के 14 भुने हुए चने के 14 दाल कर लिए और उसके बाद में उनको शरीर के पीछे फेंकते हुए जो है भगवान से प्रार्थना करिए कि हमारे समस्त जन्मों के या 7 जन्मों के जितने भी आप कहे प्रार्थना ईश्वर से करनी है। अपने विचार रखिए कि हमारे पाप नष्ट हो, संताप नष्ट हो, कष्ट नष्ट हो, विचार अपने रखिए। और उसके बाद में 7 चने के खा करके 7 अंजुलि पानी पीने का विधान है। बाकी लोग जैसे भी व्रत पारण करते हों वैसे भी सबका अपना नियम होगा। और आप जानते हैं कि इस दिन जो मोहिनी एकादशी का व्रत है, शुक्ल पक्ष की एकादशी है और माँ तुलसी के पूजन का बड़ा विशेष महत्व है, पीपल देव के, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं कहते वृक्षों में मैं पीपल हूँ, जल का लोटा चढ़ाइए। माँ तुलसी को लाल चुंदे उड़ा करके थोड़ा सा उनके मूल में थोड़ा सा अक्षत चंदन, चंदन तिलक, रोली तिलक करके आप उसके बाद में दीपक दर्शयामी, दीपक दर्शित करके माँ से प्रार्थना कर लीजिए आरोग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए, घर में सुख शांति समृद्धि के लिए माँ से प्रार्थना करेंगे। आइए हम मोहिनी एकादशी का व्रत जो है कथा श्रवण कर लीजिए, क्योंकि जो व्रत नहीं भी रहते वो भी कथा श्रवण अवश्य करिए। मैं कथा श्रवण आपको सुना रहा हूँ, बड़ी श्रद्धा भाव से आप सुनिए। और जब कथा श्रवण आप करें, अगर आप कहीं अन्य स्थान पे तो भी मानस अगर घर में है तो आप प्रयास करिए कि हाथ में थोड़ा सा पुष्प मिल जाए, ठीक नहीं मिले तो थोड़ा सा आपको दक्षिणा हाथ में रख लीजिए, संकल्प करिए। आपको थोड़ा सा 2 बूंद जल भी रख लीजिए, ज़्यादा मतलब दक्षिणा है तो भीगे नहीं, ऐसा कुछ हो तो रखिए। और उसके बाद में संकल्प कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए कि और प्रभु हम एकादशी महात्मा सुन रहे हैं या एकादशी व्रत के निमित्त महात्मा सुन रहे हैं, हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो। आप संत के लिए, समाज के लिए, घर परिवार के लिए कुछ भी संकल्प कर सकते हैं, इस तरह करिए। और एक चीज़ है कि जब हम जो व्रत हमारा जो है जैसे 8 मई को, तो 7 मई रात्रि में शयन जब हम करेंगे, क्योंकि सुबह 10:30 से व्रत तो लग चुका है एकादशी, तो शयन करें तो प्रार्थना करके भगवान से सोएं कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, कल मैं मोहिनी एकादशी का व्रत रखूँगा। प्रभु इस व्रत के पुण्य प्रताप से, क्योंकि ईश्वर हैं जो है उनसे तो अपनी निवेदन कर ही सकते हैं, उनसे कि पुण्य प्रताप से मतलब संत समाज के लिए आप मंगल सोच लीजिए, देश के लिए सोच लीजिए, घर परिवार में जो भी समस्या है उसके प्रभाव से ऐसा मंगल हो, ऐसे विधान करिए। जब व्रत का पारण करिए उस समय भी अपना संकल्प दोहरा दीजिए कि प्रभु आज के जो हमने व्रत किया इसके पुण्य प्रभाव से ऐसा ऐसा मंगल हो जाए, उसका हमने व्रत का पारण कर लीजिए। और व्रत में जब भी समय मिले कथा अवश्य सुनिए एकादशी महात्मा की। अगर आप कहीं काम में, व्यवसाय में है तो मन ही मन मानस में आप, अगर ऐसा कुछ नहीं, अगर मान लिया साफ सुथरा शरीर नहीं तो भी मन ही मन मानस में ऐसे भाव कर लीजिए कि आप शुद्ध माँ गंगा के परम पावन जल से स्नान कर रहे हैं, या पूरा गंगा जल आपने शरीर पे छिड़क लिया है, सब पवित्र हो गया। भाव पवित्र रखिए, क्योंकि ईश्वर कभी अशुद्ध नहीं होते हैं। आइए मोहिनी एकादशी की कथा श्रवण कर लेते हैं। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। मोहिनी एकादशी की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है? उसके लिए कौन सी विधि होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान श्री राम ने भी श्री वशिष्ठ जी से भी यही बात पूछी थी। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है।
वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्र वंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान से परिपूर्ण तथा समृद्धशाली था। उसका नाम धनपाल था। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरे के लिए पौशाला, प्याऊ, कुआं, मठ, बगीचा, पोखर और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धृतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्म के किए हुए मेरू पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि के यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रव से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से भी सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। मोहिनी एकादशी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब इसमें हम 2-3 चीज़ें ध्यान से सुन लें। एक तो एकादशी का जो हम श्रवण भी करेंगे महात्मा, तो भी सहस्त्र सैकड़ों गौदान का फल प्राप्त हो जाता है, पहला। दूसरा चीज़, इसमें एक चीज़ आता है कि पिछले जन्मों को कोई पुण्य उदय हुआ और देखो, और एक लाइन आई, मैं सिर्फ इसलिए बता दूं, एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। कई लोग कहते हैं कि जो लोग पाप कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, वो सब बड़े मज़ों में हैं और हम अच्छा कर्म कर रहे हैं और बड़े कष्ट में हैं। तो देखिए, आपने और संतोष श्रीमुख से यही सुना होगा कि हम अभी जो हम जीवन में जी रहे हैं वो हमारी पिछली खेती है, और अभी जो हम कर रहे हैं फसल पक रही है, वो हम बाद में हमारे काम आएगी। ऐसे कर्म का लेखा है। तो जो अभी आपको सुखी दिख रहे हो, पिछले कुछ उनके किसी जन्म के कोई पुण्य उदय होंगे जो नष्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए हम जो भी है अपना कर्तव्य जरूर पालन करें। महात्मा सुनने मात्र से कोई बहुत समय नहीं लगेगा। आपको अगर ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है तो आप दक्षिणा लेके संकल्प करिए, नहीं तो मन ही मन बिना दक्षिणा के भी संकल्प करिए। सामर्थ्य दिया तो दक्षिणा रख के उसमें से गौ माता के लिए चारा, कुछ न हो तो द्वादशी को पारण करने के पश्चात केला फल लेके आप उसको खिला दीजिए। नहीं तो अगर गर्मी है तो गर्मी में वृक्षों के लिए कोई पात्र लेके जल का भर के चिड़िया के लिए रख दीजिए। कुछ न कुछ जो आपके अंश का, मेहनत का अंश का जो धन है
उस धन से कुछ सत्कर्म है, मंदिर में कुछ दान कर दिया, ब्राह्मण देवताओं को दे दिया, जो आपको उचित लगता है आप अवश्य करिए। क्योंकि ये जो मिला है श्रीहरि भगवान विष्णु के, वो जगत के पालनहार है, उन्हीं की करुणा कृपा है। और एक चीज़, एकादशी का व्रत में जागरण का भी महत्व है, शुक्ल पक्षी एकादशी है। ध्यान रखिए इस दिन, जैसे कहते हैं कि जो विशेष दिन होते हैं उस तिथि पे किए गए पूजा पाठ जप दिन बहुत गुना बहुत ज़्यादा गुना पुण्य फलदायी होते हैं। लेकिन अगर हम जाने अनजाने पाप करेंगे तो वो भी बहुत अधिक गुना बढ़ सकते हैं। इसलिए प्रयास करें कि एकादशी वाला दिन संभव हो तो, मैं कोई बाध्यता नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि एकादशी के दिन अगर चावल खाते हैं तो जल तत्व बिगड़ता है, शरीर पे असर होता है। तो 7 और 8 दोनों दिन अगर संभव हो तो चावल ना खाएं, ठीक है। आपकी मान्यता जैसी हो, संभव हो तो ना ही खाएं, ठीक है। और दूसरी चीज़, उस दिन जैसे आपका ये दिन है 7 और 8 का, ये दिन मांस मदिरा इन सब चीज़ के सेवन से खूब बचें, ये आपके लिए विशेष रहेगा। और सारा दिन जितना आपसे हो सके भगवान श्री विष्णु के भगवान नाम का जप, या भगवान महात्मा, भगवान कथा, भगवान के कीर्तन भजन, किसी माध्यम से आप ऐसा करें कि दिन में कई बार भगवान का नाम आप हम सभी के कानों में जाए, हम ऐसा करें। और एक जो मंत्र होता है, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने, ये मंत्र आसानी से आप देखेंगे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे रिकॉर्डेड मंत्र है, आप चला के सुन सकते हैं। मतलब कहते हैं विष्णु सहस्त्र नाम के समान इस मंत्र का प्रभाव है, जो श्री राम राम रामेति वाला मंत्र है। तो आप श्री राम राम रामेति कहेंगे तो मंत्र आ जाएगा। वो लंबा भी होता है, 108 बार का भी है, कि आप चला के सुनते रहिए। प्रयास करिए कि कुछ ऐसा भी सुनिए कि जो ऊपर के पवित्रता की बजाय भीतर के भी की पवित्रता रख सके। बाकी भगवान श्री हरि विष्णु सभी का कल्याण करें, सभी का मंगल करें, ऐसी मंगल कामना मैं सभी के लिए करता हूँ। श्री हरि श्री हरि श्री हरि।